क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ देशों में लोग अमीर से अमीर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करते हैं? क्या हर इंसान को बराबर अवसर मिलने चाहिए? क्या सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, या फिर हर व्यक्ति को अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने देना चाहिए? इन्हीं सवालों ने दुनिया की 3 सबसे बड़ी विचारधाराओं को जन्म दिया: पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये विचारधाराएं कैसे पैदा हुईं, इनमें क्या अंतर है, और आज की दुनिया में कौन सी व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हजारों साल पहले इंसान छोटे छोटे समूहों में रहता था। जंगल, पानी और भोजन जैसी चीजें मिलजुल कर इस्तेमाल की जाती थीं। लेकिन जब खेती शुरू हुई, तब पहली बार जमीन पर निजी अधिकार का विचार आया। धीरे धीरे कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन और संसाधन इकट्ठा हो गए, जबकि बाकी लोग उन पर निर्भर हो गए। यहीं से असमानता की शुरुआत हुई। सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ: सीमित संसाधनों पर अधिकार किसका होना चाहिए? अब सामंतवाद से औद्योगिक क्रांति तक, मध्यकाल में जमीन ही ताकत थी। राजा जमीन जागीरदारों को देता था और किसान उसी जमीन पर काम करते थे, लेकिन जमीन उनकी नहीं होती थी। फिर आई 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति। मशीनें आईं, कारखाने बने और दुनिया बदल गई। अब जमीन नहीं, बल्कि पूंजी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यहीं से जन्म हुआ पूंजीवाद का। आई अब पूंजीवाद क्या कहता है, इसे समझते हैं। और पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद कहता है हर व्यक्ति को व्यापार करने, निवेश करने और लाभ कमाने की आज़ादी होनी चाहिए। जब लोग अपने फायदे के लिए मेहनत करेंगे, तो नए आविष्कार होंगे, रोजगार बढ़ेगा और पूरी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसी विचार को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड, यानी अदृश्य हाथ का सिद्धांत कहा। लेकिन जैसे जैसे उद्योगपति अमीर होते गए, वैसे वैसे मजदूरों की स्थिति खराब होती गई। लंबे काम के घंटे, कम मजदूरी और बाल श्रम जैसी समस्याएं बढ़ने लगीं। यहीं से पूंजीवाद पर सवाल उठने लगे। अब समाजवाद क्या है? समाजवाद का मानना है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अवसर केवल बाजार के भरोसे छोड़ दिए जाए, तो गरीब हमेशा पीछे रह जाएंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और समान अवसर मिले। ध्यान दीजिए, समाजवाद का मतलब सभी को बराबर पैसा देना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का उचित मौका देना है। अब साम्यवाद क्या है? अब आते हैं सबसे विवादित विचारधारा पर, साम्यवाद। कार्ल मार्क्स का मानना था कि इतिहास अमीर और गरीब वर्गों के संघर्ष की कहानी है। उनके अनुसार मजदूर मेहनत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ पूंजीपति को मिलता है। इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कल्पना की जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व खत्म हो जाए और संसाधनों पर सामूहिक नियंत्रण हो। हालांकि कई देशों में इसे लागू करने के दौरान राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां भी सामने आई। अब भारत ने कौन सा रास्ता चुना? भारत ने न पूरी तरह पूंजीवाद अपनाया और न ही पूरी तरह साम्यवाद। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता चुना। यहाँ निजी कंपनियां भी है, सरकारी संस्थान भी, बाजार भी है और कल्याणकारी योजनाएं भी। भारतीय संविधान का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी है। आज सवाल सिर्फ कारखानों का नहीं है। आज सवाल है, डेटा का मालिक कौन होगा? एआई से होने वाला लाभ किसे मिलेगा? क्या तकनीक अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ाएगी या कम करेगी? यही वजह है कि समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद आज भी केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को समझने की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, आपके अनुसार भविष्य की दुनिया के लिए कौन सी व्यवस्था सबसे बेहतर हो सकती है और क्यों? धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।